हेलो, वेलकम वंस अगेन इन फिजिक्स क्लास ऑफ देसी मास्टर। कल हमने क्लास ली थी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, और उस पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे और उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड इट्स न्यूमेरिकल। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये होगा जिसमें स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और उस पर बनने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स एंट्रेंस में आते हैं उस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उम्मीद है कि कल अच्छा समझ में आया होगा। आज और एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, उस पर जो और एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। जिसमें पहला न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन, ये है जो कि एंट्रेंस में सवाल बन सकता है। A particle is moving in a circular path। ये मैंने कल भी बताया था, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। यानी एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि उसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल, यानी आधा सर्किल चलने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे विद फिगर करेंगे, याद रखिएगा। देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है, इसकी सर्कुलर पाथ है क्योंकि जो बॉडी है वो ए पर है। यहां से चलना स्टार्ट करती है बॉडी, कितना चलती है, डिस्प्लेसमेंट कितना पूछा जा रहा है, हाफ सर्किल का। यानी इस तरीके से ये मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा और यहां तक ही आएगा क्योंकि हाफ सर्किल यहां पर हो जाता है, ऐसे करके। ठीक, यानी ए से चला और बी तक आ गया। According to question, the radius of the circle is r। ठीक, यानी a से लेके o तक की दूरी r और o से लेके b तक की दूरी r। तो सवाल में आपसे निकलवाया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, डिस्प्लेसमेंट इज द, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, और वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फाइनल पोजीशन और ये है बी, इनिशियल पोजीशन है ए, और इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये होगी। तो यहां पर 0 और ए से चलते हुए अगर बी पर आए तो r प्लस आर 2r, यानी फाइनल पोजीशन हो गई 2r माइनस 0 इक्वल्स टू 2r। तो देयरफॉर दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 2r। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूं, देखिए वो ये है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बेटे ना लैंग्वेज को पहचानना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपको सिर्फ वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज समझनी है, उसके बाद वो सॉल्यूशन अपने आप आता चला जाएगा। देखिए कैसे हम इस सवाल को पढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट डायमेट्रिकली। याद रखिएगा डायमेट्रिकली, ये वर्ड बना है डायमीटर से, यानी अलोंग द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल की बात हो रही है। सबसे पहले आप सर्किल बना लो, ये सर्किल बना लिया। इसका रेडियस सवाल के हिसाब से r है। ठीक, क्लियर है। इस पॉइंट को मैंने a मान लिया। अब दोबारा देखो, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट, देखो यहां से मूव कर रहा है ए से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r। इस तरीके से ये इसका डायमीटर भी तो कहलाएगा, और यहां से चलने पर इसका अपोजिट पॉइंट बी नहीं हुआ क्या। तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मतलब हो गया ए से चलकर डायमीटर के पाथ अलोंग बी पर पहुंचना। अब सवाल के हिसाब से पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट डायमेट्रिकली, यहां से चला यहां आया सर्कमफ्रेंस पर, अलोंग द सर्कमफ्रेंस, यानी ऐसे करके चला है सर्कमफ्रेंस के अलोंग। जब सर्कमफ्रेंस के अलोंग चला जिसकी रेडियस r है, तो वो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ पाथ लेंथ। देखो यहां पर ये वर्ड बदल दिया है, उसने सीधा सीधा डिस्टेंस वर्ड नहीं दिया, उसने कह दिया पाथ लेंथ।
ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। द वैल्यू ऑफ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट आर, ऑप्शन दे रखा है पहला पाई आर, 2 पाई आर या 2r, 2 पाई आर या 2r या नन। तो हम चेक कर लेते हैं, पहले पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस का मतलब हो गया यानी इस पूरे सर्कुलर का आधा, ए से बी तक, यानी सरकमफ्रेंस का आधा। सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, इसका आधा, तो 2 से 2 गया इक्वल्स टू पाई आर। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि पाई आर वाला आंसर होगा, यानी ये आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। एक चीज क्लियर हो गई, इन दोनों में से अब कोई एक आंसर है। अब दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वही है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमारे पास बी है, अगर ए से बी तक चल के आते हैं तो 2r हो जाएगा, माइनस इनिशियल पोजीशन 0 2r, यानी आपका पाथ लेंथ हो गई पाई आर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, तो 2r इसमें है, यानी आपका आंसर होगा ये। इस तरीके से आपको सवाल समझने हैं, सिर्फ वर्ड को पहचानना है, बाकी करने में कोई मुश्किल नहीं है। इसी पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक सवाल और करा देता हूं, उसको और देख लीजिए। ये है क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूं मैं, सिर्फ आपको लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है यार, इसको पढ़ो, देखो आप खुद कर लोगे इसको। वो कह रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब साइज, ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दैट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, यानी आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकता है या फिर कम हो सकता है, यही तो बताया था। अगर हम स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, ए से स्टार्ट किया और सीधे चलते चले जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है एस, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा बराबर होगा डिस्टेंस के, अगर स्ट्रेट पाथ पे, क्योंकि वहां पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम रहेगा। अब दूसरा केस बनता है, ये तो पहला केस हो गया, दूसरा केस बनता है कि कोई बंदा ए से चला और बी तक पहुंचा, ठीक है, जिसने 2 मीटर तय करी। अब बी से चला और यहां तक आ गया 1 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 2 + 1 = 3 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट इसमें हो गया 2 - 1। देखो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, लेकिन यहां पर अब फाइनल नहीं है, ये फाइनल ये वाला पॉइंट है सी, तो ए और सी के बीच की दूरी 2 - 1 यानी 1 मीटर। तो हमारा ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से, और अगर छोटे और बड़े का रेशियो निकाला जाए तो वो हमेशा या तो बराबर आएगा या 1 से कम आएगा। देखिए कैसे, एक चीज समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर हो सकता है या फिर कम हो सकता है। अगर बराबर हुआ, मान लो ये x है और नीचे वाला भी x है, तो 1 आ गया। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ, छोटा मतलब 4 और नीचे मैंने 5 ले दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा आएगा और डिस्टेंस बड़ा, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया 4/5, तो वैल्यू आई 0.8। क्या ये 1 से छोटी नहीं है? तो अब देखो दो वैल्यूज मिली, या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। तो देखिए इसमें 1 ऑलवेज, ये नहीं होगा, लेस देन 1 ऑलवेज, ये भी नहीं होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ये भी नहीं होगा। मतलब या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा, यानी आपका आंसर ये होगा। उम्मीद है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बच्चों बिल्कुल आप एंट्रेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है आपका स्पीड और वेलोसिटी। इससे काफी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो मैं स्टार्ट करता हूं स्पीड। स्पीड 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 डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ रखी होगी, इसमें मैं कोई नई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी,
यानी कोई भी दूरी तय की गई और कितने समय में की गई, उसी के रेशियो को स्पीड कहा जाता है। जैसे एक कोई बॉडी है ए पर, ए से बी तक चलने पर इसने 10 किलोमीटर दूरी तय करी, ठीक है, यानी ए से चली और बी तक गई तो 10 किलोमीटर दूरी तय करी। और आप जानते हैं कोई भी एक्टिविटी होती है तो टाइम तो कंज्यूम होता है, तो उसमें 10 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको 5 सेकंड का समय लगा, 5 सेकंड, यानी जब ए पर थी वहां पर 0 सेकंड था और जब बी पर पहुंची तो ये 5 सेकंड हो गया, यानी इसके इंटरवल, इसी को बोलते हैं टाइम इंटरवल। तो इसका जो टाइम इंटरवल है वो 5 सेकंड है। तो हम जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं दोस्त, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आपने कितनी दूरी तय करी और कितने वक्त में करी। तो दूरी तय करी 10 अपॉन टाइम कितना है 5, तो ये हो गया 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी स्पीड को अगर हम निकालें तो सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला है। मैं इसको ऐसे करके लिख के दिखाता हूं अभी। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर इसकी एसआई यूनिट निकाली जाए तो एसआई यूनिट के लिए दोस्तों ना तुम्हें कहीं रटने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, तो ये रेशियो में है। तो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। यानी ये भी सवाल बन जाता है जामिया में खास तौर से कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो अब आपको रटना नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जो होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी। क्लियर है आप लोगों को। अब दूसरी चीज ये है कि स्पीड हमें मतलब क्या बताती है, ये तो समझ में आ गया साहब, डिस्टेंस अपॉन टाइम मैथमेटिकली, लेकिन ये बताती क्या है। असल में स्पीड जो है ना वो हेल्प करती है हमें ये बताने में कि कोई भी बॉडी कितनी स्लो और कितनी फास्ट है। कोई भी बॉडी कितनी स्लो और कितनी फास्ट है। आप स्पीड से ही तो बता सकते हैं कि ये बॉडी बहुत तेज चल रही है, या ये बता सकते हैं आप कि वो स्पीड से कितनी स्लो चल रही है। तो इसका दूसरा मायने ये है कि स्पीड से आप दो बॉडीज का कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी स्लो है और कौन सी फास्ट है दूसरे के कंपैरिजन में। यानी इट कंपेयर्स द टू बॉडीज, विच वन इज फास्ट एंड अदर वन इज स्लो, या फर्स्ट वन इज स्लो नेक्स्ट वन इज फास्ट। देखिए कैसे, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि यहां पर आपका अविनाश खड़ा हुआ है। अविनाश वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है बी तक, ठीक है। ये आपका 50 मीटर दूरी तय करता है 5 सेकंड में। अविनाश ए पॉइंट से बी तक जाने में 50 मीटर दूरी तय करता है 5 सेकंड में। तो स्पीड इसकी कितनी हो गई, फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टेंस 50 और टाइम आपका 5, 10 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा कोई बंदा है, मान लो शीतल, तो ये ए पॉइंट से चलती है लड़की और बी तक जाती है, ये 100 मीटर दूरी तय करती है और मात्र 5 सेकंड में, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड निकालें तो ये हो जाएगा 100 मीटर यानी दूरी अपॉन टाइम 5, तो 5 दूनी 10, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो अविनाश की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और जो शीतल है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड क्या आपको हेल्प नहीं कर रही कि विच वन इज फास्ट एंड विच वन इज स्लो। इसी स्पीड के थ्रू तो आप बता पा रहे हैं कि शीतल इज फास्टर देन द अविनाश, या फिर आप कह सकते हैं कि अविनाश इज स्लो देन द शीतल। तो स्पीड जो है वो हेल्प करती है कि विच वन इज स्लो एंड विच वन इज
फास्ट। आप दो बॉडीज में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी स्लो है और कौन सी फास्ट। उम्मीद करता हूं कि स्पीड का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अब एक और चीज है स्पीड में, देखिए मान लीजिए कि ये जो अविनाश था ये पॉइंट ए पर है, ये यहां से 50 मीटर दूरी तय करी 5 सेकेंड में ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो शीतल थी ये यहां से 100 मीटर दूरी तय करी, मान लो ये इसने भी दोबारा 50 करी और 5 सेकेंड में। ये अविनाश की स्पीड कितनी हो गई? 50/5 10 मीटर पर सेकेंड। और शीतल की स्पीड कितनी हो गई? शीतल स्पीड 50/5 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड सेम आ गई। ए से चला और बी तक पहुंचा ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। शीतल ए से चली बी पर पहुंची वेस्ट डायरेक्शन में, तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब आप 10 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं तो क्या आप कहीं पर मेंशन कर रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन ही ट्रेवल्स या शी ट्रेवल्स? क्या ये चीज आपको डायरेक्शन बता पा रही है? जब आप स्पीड लिखेंगे, अविनाश की लिखें और शीतल की लिखें, तो आप सिर्फ इतना ही तो लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस 10 मीटर से क्या आप शक्तिमान हो कि ये 10 मीटर से आप ये पता लगा सके कि ये ईस्ट में गई है या वेस्ट में? नहीं पता लगा सकते ना। इसीलिए हमें एक नए टर्म की जरूरत पड़ती है और जिसमें कि डायरेक्शन भी बताया जाता है, और उस नए टर्म को कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है, बस स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन वेलोसिटी की जब भी बात आएगी तो वो आपका डायरेक्शन भी बताएगा, याद रखिएगा। जब भी वेलोसिटी की बात आएगी तो वो आपको डायरेक्शन भी बताएगा। स्पीड आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी, ठीक है। स्पीड यानी जब ये ईस्ट डायरेक्शन में चला अविनाश, तो अविनाश की स्पीड कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड। और जब शीतल वेस्ट डायरेक्शन में चली, वेस्ट में, और ये चला है ईस्ट में, तो दोनों की स्पीड कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि दोनों ने जो 50 मीटर है वो 5 सेकेंड में ही तय करा, लेकिन एक ईस्ट में गया है और एक वेस्ट में। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो स्पीड है इस केस में दोनों का सेम है, स्पीड दोनों का सेम है। अब एक सवाल मेरा आपसे, क्या इज मोशन इज सेम? इज मोशन इज सेम फॉर दिस केस? सोचिए जरा 30 सेकेंड। क्या इस केस में मोशन भी सेम है? मोशन की डेफिनेशन रिकॉल करो। मोशन की डेफिनेशन होती है, देखिए दो आंसर में लिख रहा हूं, या तो यस या तो नो। और मोशन को रिकॉल करो। मोशन की डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मेरे दोस्त, ए से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मान लो ए का जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है, ये डब्बा, ठीक है। तो एक का मोशन इधर हो रहा है और एक का मोशन इधर हो रहा है। इस केस में याद रखना बात को, इस केस में स्पीड तो सेम है लेकिन मोशन दोनों का सेम नहीं है। मोशन दोनों का सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर डायरेक्शन अलग होगा तो मोशन जो है वो सेम नहीं होगा, मोशन अलग होगा। इसमें सिर्फ स्पीड सेम है, क्योंकि स्पीड में आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं होती। क्लियर? अब देखिए, अब वेलोसिटी वाले टर्म को समझाता हूं। देखिए, स्पीड में मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड को डिफाइन करने के लिए
आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, बट जब उसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया जाए तो फिर वो टर्म हो जाती है वेलोसिटी। अभी क्लियर किया है मैंने, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा गया, स्पीड को लिखा गया था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यस, द वेक्टर क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई है। किसी भी स्पीड को अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेसिफाई किया जाता है, वही टर्म तो वेलोसिटी है। अगर डायरेक्शन की जरूरत ना हो तो फिर तो स्पीड काम कर रहा है, लेकिन अगर स्पीड को मेंशन करने के लिए एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी चाहिए, तभी तो वेलोसिटी की जरूरत हुई थी, जो नया टर्म हमारा निकल के आया था वेलोसिटी। वरना तो इसकी स्पीड दे ही रखा है, इसकी जरूरत ही नहीं थी। इसकी जरूरत स्पीड से तभी आई जब स्पीड जो हमने लिखा था 10 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं बता पा रहा था कि बॉडी किस डायरेक्शन में है। तो उस डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ी। अब वेलोसिटी की जरूरत पड़ी तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही है, प्लस इसमें डायरेक्शन भी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस को रिप्लेस किया है डिस्प्लेसमेंट ने, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, बोलो बच्चों, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और दोस्त ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरी चीज देखिए, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। स्पीड मीटर पर सेकेंड, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी और मीटर पर सेकेंड। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाएगा और इसको ऐसे लिखा जाएगा। कुल मिला के a car travels 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ये कहता है सिर्फ इतनी बात, तो इसका मतलब हुआ कि ये स्पीड की बात कर रहा है, और जब वो वेलोसिटी की बात करेगा तो वो लिखेगा a car travels 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ये शॉर्ट में डायरेक्शन लिखा है, ईस्ट बोले, वेस्ट बोले, नॉर्थ बोले, साउथ बोले, किसी भी एंगल पे बताए, इंक्लाइंड बताए, कुछ भी बता सकता है, यानी वो आपको बताएगा कि ये बॉडी, ये कार किधर ट्रेवल कर रही है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ वी स्टार्ट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज नथिंग यार ना, एवरेज स्पीड, इसकी डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम लोग कार चलाई होगी, मोटरसाइकिल चलाई होगी, साइकिल चलाई होगी, तो हर इंस्टेंट पे स्पीड अलग अलग होती है, हर सेकेंड पे। जैसे आपने देखा होगा जब हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं तो गाड़ी बहुत स्लो चल रही होती है या नहीं, लेकिन जैसे ही हम हाईवे पे आते हैं तो हम गाड़ी बहुत तेजी से लेके चले जाते हैं। तो अब हर इंस्टेंट पे यानी हर सेकेंड पे स्पीड डिफरेंस बदल सकती है। आपने उसमें जो कार के अंदर लगा होता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, जिससे आप हर सेकंड की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर स्पीड लिखा हुआ है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होती, हर सेकंड की नहीं होती, वो स्पीड असल में एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर्ड किया है टोटल उसको, और जितना उस डिस्टेंस को टोटल को कवर्ड करने में टाइम लगाया है, उसका जो एवरेज आता है उसको हम नॉर्मली स्पीड बोलते हैं। लेकिन हमने जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा अभी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम
ये असल में इंस्टेंट होती है, इंस्टेंट यानी उस सेकंड पे निकाली गई स्पीड। तो हम यहां पर एवरेज स्पीड समझिए, टोटल डिस्टेंस कैसे, देखिए मान लो कोई बॉडी है ए पर, ए से बी तक गई, 100 मीटर तय किया, ठीक है। इसी बॉडी ने, यानी पहले सेकंड में इसी बॉडी ने फिर सी से डी तक जाने में 1 सेकंड लिया और 100 मीटर फिर कवर किया। फिर डी से ई तक जाने में 100 मीटर फिर कवर किया और 1 सेकंड लिया, ठीक है। तो अब यहां पर आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। पहले ए से बी तक गई, फिर सी से डी तक और डी से ई तक, 100 मीटर यहां चली, 100 मीटर यहां चली, 100 मीटर यहां, 100 प्लस 100 प्लस 100 अपॉन 3 सेकेंड, यानी 300 अपॉन 3, तो 100 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड है। यानी जब भी आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्त, तो बॉडी जितना भी कवर्ड करेगी डिस्टेंस को, उसको आपको टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा, और जैसे ही आप टोटल टाइम टेकिंग से डिवाइड करेंगे आपका आंसर एवरेज स्पीड में आ जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, उस डिस्टेंस को कवर्ड करने में। तो अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्त, ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं करना। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। बाकी सब चीज सेम है, सही है। अब इन दोनों को एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जिससे ये दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो मान लो कि रेहान है कोई, ए पर, बी पर गया, ठीक है, 100 मीटर तय करी, सेकंड लिए 5, बी से सी तक गया, डिस्टेंस कवर्ड करी 50 मीटर, सेकंड लिए फिर 5, सही है। अब एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो पहली डिस्टेंस है 100 मीटर प्लस, क्योंकि टोटल लेना है, अगली डिस्टेंस है 50 अपॉन, सही है, कितना हो गया, 5 प्लस 5 यानी 150 अपॉन 10, 15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन पर है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, दोनों के बीच की दूरी को काउंट किया जाएगा। तो पहली 100 फिर 50, 150 टाइम 5 और फिर 5, 10, 15 मीटर पर सेकेंड। यानी एक चीज समझ में आई कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, उसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उससे बहुत सारी चीजें देखिए और क्लियर होंगी, इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों। अगर ये समझ में आ गया तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। देखो ए से बी तक गई कोई बॉडी, दूरी तय करी 100 मीटर, टाइम लिया 5 सेकेंड, सही है। बी से
फिर लौट के आ गए सी पॉइंट पर, दूरी तय करी 50 मीटर और टाइम लिया 1 सेकेंड। इसको समझ लेना अच्छे से भाई, अगर ये समझ में आ गया तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट गया। अब मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, यानी 100 + 50, 100 + 50 अपॉन टोटल टाइम 5 और 1 6, यानी 150/6 मीटर/सेकेंड आ गया। सही। अब देखना जरा एवरेज वेलोसिटी, बाप रे बाप, देखिए एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप। तो फाइनल पोजीशन क्या है सी, इनिशियल पोजीशन क्या है ए, तो ये गैप आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, सी से लेके ए तक का। ए से लेके बी तक 100, बी से लेके सी तक 50, तो सी से ए का गैप कितना हो गया 100 - 50। इसको समझ लेना भैया बहुत अच्छे से। और टाइम टोटल पहला 5 सेकेंड लिया, फिर 1 सेकेंड, 6 50/6 मीटर/सेकेंड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो मैं ये कह सकता हूं अगर स्ट्रेट लाइन पर बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस को, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं होगा। और अगर बॉडी टर्न करती है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में हमेशा फर्क आएगा। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, उससे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी लगाते हैं। देखिए इस पर पहला क्वेश्चन ये है। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं क्वेश्चन दिखाने से पहले कि ना आप न्यूमेरिकल फिजिक्स का कोई भी करें दोस्त, बस एक चीज अपने जहन में फिक्स कर लीजिए फेविकॉल के जोड़ से, फेविकॉल की चिपक से। वो ये है कि कोई भी सवाल करने से पहले आपको यूनिट देखना है कि सभी यूनिट्स एसआई सिस्टम में है या नहीं है। सब एक ही तरीके की यूनिट्स इस्तेमाल हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है एक जगह पर डिस्टेंस किलोमीटर में है और दूसरी जगह में मीटर पे। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले सारी यूनिट इस्तेमाल की गई सवाल में आपको सेम करनी है, और अगर सब सेम है तो आगे बढ़ जाना है। अब देखिए सवाल को, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। सही है, यानी कोई कार है जिसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितने मिनट में 5 मिनट्स में। आपको कैलकुलेट स्पीड करना है। अब देखिए स्पीड में भी 3 सवाल दे रखे हैं, सेंटीमीटर/सेकेंड, मीटर/सेकेंड और किलोमीटर/आवर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, डिस्टेंस की यूनिट जो चलती हैं वो 4 चलती हैं बेसिकली। सबसे छोटी यूनिट mm, फिर सेंटीमीटर, और फिर आपका मीटर, और फिर किलोमीटर। बेसिकली जो सवाल मिलेंगे वो आपको इन चारों में मिलेंगे। ठीक है, ये आपका एसआई यूनिट है। इससे ऊपर जाइएगा तो 0 बढ़ते चले जाएंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 mm, और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। ये सब 1 मीटर के बराबर हैं, यानी mm = 1 मीटर, सेंटीमीटर = 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर, यानी 1 मीटर = 1/1000 किलोमीटर। यानी अगर कोई आपसे कहता है 1 मीटर में कितना mm होता है, तो 1000 mm। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। मीटर होता है। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1000, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। अब इसी को दूसरे हिसाब से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया। क्लियर। सबसे पहले आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप्स करना होगा, रट लीजिए इसको। मीटर से ऊपर जाएंगे तो 0 बढ़ते चले जाएंगे, मीटर से नीचे आएंगे तो डिवाइड में 0 आएगा। क्लियर। इसी तरीके से 1 आवर में 60 मिनट,
1 मिनट में 60 सेकेंड। ये रिलेशन आपको हर हाल में याद रखने हैं। अब करते हैं हम इस सवाल को। सॉल्यूशन। आपके पास डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। सही है। टाइम कितना है? 5 मिनट्स। कैलकुलेट किस में करना है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 इंटू 1000 ये हो गया मीटर में। बोलिए हो गया या नहीं हुआ? और मैं जानता हूं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 का इस मीटर को हटाने के लिए देखो, जब ये किलोमीटर हटाया तो 1000 से गुणा हो गया, यानी मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इस मीटर को हटाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर में लाने के लिए। ये सेंटीमीटर में हो गया। अगर इस सेंटीमीटर को भी हटाऊंगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा mm में लाने के लिए। अब मिनट्स सेकेंड में चाहिए ना वैल्यू, तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स। अब मैं जानता हूं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 3, 1, 2, 3, 4, 5। और टाइम कितना है? 5 इंटू 60। एक 0 से 0 गया, तो हाँ इस 6 से ये गया, 6 5 जा 30, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, 3 0 आ गए। फिर इससे गया तो 3 बार 0, यानी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। सेंटीमीटर पर सेकेंड में चाहिए था, तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। बदलने का तरीका फिर बता रहा हूं। जब किलोमीटर था, किलोमीटर से मीटर में आया, तो जैसे ही किलोमीटर हटेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम मीटर में आ गए। अब ये मीटर हटेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में आ गए। और हमें सेंटीमीटर ही चाहिए था। क्लियर है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका। डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। अब बताओ बच्चों, ये किलोमीटर हटाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 इंटू 1000। और मीटर में ही चाहिए, तो मीटर यही हो गया। टाइम कितना है? 5 मिनट्स। इसको सेकेंड में करा तो 5 इंटू 60, तो स्पीड इक्वल्स टू 3000 अपॉन 300। ये दोनों 0 गए। 10 मीटर पर सेकेंड। बोलिए भैया क्लियर? अब देखिए किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर में तो ये वैल्यू दे ही रखी है पहले से। टाइम 5 मिनट। 5 मिनट को आवर में चेंज करना हो तो मिनट से बड़े में जा रहे हैं ना आवर में, तो 60 से डिवाइड मार दीजिए, ये हो गया आवर। जब भी बड़े छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड मारना पड़ता है, और बड़े से छोटे में आते हैं तो इंटू करना पड़ता है, ये याद रखिएगा बस। ठीक है? तो 5 1 जा 5, यानी 1/12 आवर। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है अपने पास? 3। बोलो भैया, क्योंकि किलोमीटर में चाहिए ना। अरे बोलो यार, किलोमीटर में। ओके। टाइम कितना है? 1/12। अब तो फंस गए यहां पर, कैसे सॉल्व करें? तो एक चीज याद रखना, A/B और C/D। इस ट्रिक को हमेशा याद रखना। ये बराबर होता है A/B, ये डिवाइड का जो निशान है ना ये वाला, ये इनटू में बदल जाता है, और नीचे वाले पार्ट को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। अब बस इसमें पहचानना ABCD होता है। तो इसमें देखो, बड़ा डिवाइड का निशान ये वाला है। बोलो यार,
तो सी डी ये रहे, बी नहीं है यहां पर, तो बी का मतलब 1 है। सही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/1/1/12। सही है, तो ये हो गया 3/1 और ये डिवाइड का निशान हटाऊंगा तो इनटू आ जाएगा। इनटू का मतलब 12/1, 12/1, तो 3/12 36 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। मैंने आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में लाना सिखा दिया, मीटर पर सेकेंड में लाना सिखा दिया, किलोमीटर पर आवर में लाना सिखा दिया। ये जस्ट स्टार्टिंग लेवल है इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके लेवल बाय लेवल इंक्रीज करूंगा हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक न्यूमेरिकल का इंतजार कीजिए और कल की वीडियो में टोटल न्यूमेरिकल होंगे और वो भी जो एंट्रेंस एमयू में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।